नमस्कार दोस्तों, 5 अक्टूबर 2021 शाम का वक्त था। हरियाणा के पानीपत के सुखदेव नगर इलाके में रहने वाला विनोद बराड़ा अपनी कॉलोनी के गेट के पास बैठा था, लेकिन बदकिस्मती से वो घर के पास बैठे बैठे ही एक हादसे का शिकार हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी भयानक थी कि उसकी दोनों टांगे टूट गई। उसे अस्पताल में एक लंबा वक्त गुजारना पड़ा और उस बीच पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, पंजाब के बठिंडा का रहने वाला देव सुनार उर्फ दीपक नाम का एक व्यक्ति था। लेकिन दोस्तों, इस वारदात के ठीक 15 दिन बाद ट्रक ड्राइवर दीपक अचानक एक रोज पानीपत में विनोद बराड़ा के घर पहुंच जाता है। वो विनोद बराड़ा से इस एक्सीडेंट वाले मामले में समझौता करने की कोशिश करते हुए उसे केस वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन इसे विनोद बराड़ा का गुस्सा कहें या कुछ और, उसने केस वापस लेने से मना कर दिया। और विनोद बराड़ा का यही इनकार उसकी जिंदगी पर इतना भारी पड़ जाएगा या किसी ने सोचा भी नहीं था। उसके समझौते से इनकार करने के ठीक 56 दिन बाद यानी 15 दिसंबर को एक भयानक वारदात हुई। आरोपी ड्राइवर फिर से उसके घर आदम का। और दोस्तों, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ड्राइवर दीपक ने घर में एंट्री करते ही सबसे पहले अंदर की कुंडी लगा ली और इस बार उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। घर में घुसा इस शख्स को देखकर विनोद बराड़ा की पत्नी और बच्चे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। पड़ोसी भी आ पहुंचे, लेकिन क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था इसलिए अड़ोसी पड़ोसी भी मदद नहीं कर पाए और ड्राइवर दीपक ने विनोद बराड़ा के सिर और कमर में बिल्कुल करीब से गोली मार दी। दोस्तों, इस हमले से विनोद बराड़ा की मौके पर ही मौत हो जाती है और ये वारदात सबकी आंखों के सामने हुई थी। और तो और कातिल के पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं था और ना ही उसने भागने की कोशिश की। लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की हिरासत में आने के बाद भी ड्राइवर दीपक बार बार ये बोल रहा था कि अब मेरा तुम कुछ भी कर लो, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। दोस्तों, पुलिस दीपक को दूसरी बार अरेस्ट कर चुकी थी। उस पर 2 अलग अलग केस दर्ज हो चुके थे। एक्सीडेंट कर भागने की कोशिश का केस यानी आईपीसी की धारा 307 का मुकदमा और इस बार किए गए मर्डर का केस यानी आईपीसी की धारा 302 का मुकदमा। दोस्तों, ये मामला बिल्कुल ओपन एंड शट केस था जिसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट था और इस केस में ड्राइवर दीपक से अलग किसी और पे शक जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और तो और कातिल पकड़े जाने के बाद अपना जुर्म भी कबूल कर चुका था। कातिल का कहना था क्योंकि विनोद बराड़ा ने एक्सीडेंट वाले मामले में समझौता करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी, जिसने इस केस से जुड़े लोगों के साथ साथ उन पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया था जिन्होंने इसकी तफ्तीश की थी और गुनहगार को जेल भेजा था। क्योंकि पुलिस जिस ट्रक ड्राइवर को इस केस का कातिल समझ रही थी वो इस कत्ल करने का सिर्फ एक मोहरा भर था। जी हाँ, उसे इस कत्ल की सुपारी दी गई थी। दोस्तों, एक कत्ल की एक ऐसी साजिश थी जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया था, प्लान ए और प्लान बी, जिसमें प्लान बी सक्सेसफुल रहा। लेकिन दोस्तों, इस इतने क्लियर कट ओपन एंड शट केस का खुलासा आखिर कैसे हुआ? तो जवाब है ऑस्ट्रेलिया से आए एक व्हाट्सएप मैसेज से। चलिए डिटेल में समझते हैं पूरे केस को। दोस्तों, विनोद बराड़ा के मर्डर को अब करीब 2.5 साल गुजर चुके थे। वक्त का दरिया बहता बहता दूर निकल गया था, लेकिन इतने दिनों बाद पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के पास ऑस्ट्रेलिया से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। मैसेज करने वाले ने विनोद बराड़ा मर्डर केस का जिक्र करते हुए कहा कि विनोद बराड़ा के मर्डर में सिर्फ ड्राइवर दीपक ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उसके मर्डर में उसके कुछ बहुत ही करीबी लोग भी शामिल हैं, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। तो क्या था? पुलिस ने भी इस मामले की जांच एक नए सिरे से शुरू कर दी। CIA 3 की टीम ने आरोपी ड्राइवर दीपक की जानकारी जुटाने के साथ साथ उसकी कॉल डिटेल भी निकलवाई। इसमें पता चला कि बठिंडा का रहने वाला ड्राइवर दीपक हरियाणा के ही गोहना जिले में रहने वाले किसी सुमित नाम के शख्स से लगातार बात करता था। अब ये सुमित भी पुलिस के रडार में आ चुका था। पुलिस ने बड़ी खामोशी से अब इस सुमित के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और दोस्तों, इस कोशिश में पुलिस ने एक ऐसी बात पता लगाई कि इसने खुद पुलिस का भी दिमाग घुमा दिया। दोस्तों, सुमित नाम के शख्स की मारे गए कारोबारी विनोद बराड़ा की धर्मपत्नी, जिसका नाम निधि था, उससे काफी बातचीत हुआ करती थी। इसके चलते विनोद के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने सुमित को भी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद सुमित पहले तो बातों को गोल गोल घुमाता रहा, अपने बयान बदलता रहा और पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता रहा। लेकिन वो बोलते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जी हाँ, पुलिस ने सुमित से सच उगलवा लिया। सुमित कत्ल के 2.5 साल बाद न सिर्फ अपने कत्ल में शामिल होने की बात कबूल करता है, बल्कि ये भी कबूल करता है कि उसने ये कत्ल खुद विनोद बराड़ा की पत्नी के कहने से ड्राइवर दीपक की मदद से करवाया था। यानी इस पूरी साजिश में न सिर्फ ड्राइवर दीपक और सुमित ही शामिल थे, बल्कि खुद विनोद बराड़ा की धर्मपत्नी निधि भी शामिल थी। लेकिन दोस्तों, अभी सवाल ये उठता है कि आखिर निधि ने अपने ही पति का कत्ल क्यों करा दिया, वो भी तब जब पति पत्नी में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। सवाल ये भी था कि आखिर सुमित और निधि एक दूसरे को कैसे जानते हैं, और सवाल ये भी था कि अगर इस कत्ल के पीछे सुमित और निधि शामिल थे तो फिर ड्राइवर दीपक ने अकेले विनोद बराड़ा के कत्ल का दोष अपने सिर पर क्यों ले लिया। तो दोस्तों, इन सवालों के पीछे साजिश का प्लान बी था।
2.5 साल बाद ही सही, कत्ल एक ओपन एंड शट केस से तब्दील होकर एक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री में कन्वर्ट हो चुका था। कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद विनोद बराड़ा की पत्नी थी। दोस्तों, जब पुलिस ने दोबारा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें पाया कि हत्यारा दीपक हत्या करने से पहले विनोद बराड़ा की पत्नी को इशारे में राम राम करता है और उसके बाद विनोद बराड़ा की पत्नी यानी निधि हत्यारे को इशारे से विनोद बराड़ा का कमरा दिखाती है और फिर बाहर की ओर भाग जाती है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाले एक सीधे साधे से आदमी जिसका नाम विनोद बराड़ा है, उसका कत्ल उसी की बीवी ने क्यों करा दिया और कैसे वो अब तक शक के दायरे में आने से बची रही। तो उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि दरअसल साल 2021 में निधि फिटनेस ट्रेनिंग के लिए अपने घर के पास में एक जिम में जाया करती थी। उसी जिम में गोना का रहने वाला सुमित ट्रेनर के तौर पर वहां काम करता था। वहां सुमित और निधि में दोस्ती हुई और फिर दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। अब जाहिर है क्योंकि निधि शादीशुदा थी तो अपने पति को इस अफेयर के बारे में नहीं बता सकती थी, लेकिन समहाउ उसके पति को इस अफेयर के बारे में पता चल जाता है। और जब उसके पति विनोद बराड़ा को अपने पत्नी के इस अफेयर के बारे में पता चला तो दोनों में खूब लड़ाई झगड़े हुए और पति विनोद ने इस अफेयर का विरोध भी किया। बस इसी सब कहासुनी के चलते निधि ने अपने पति विनोद बराड़ा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और नए बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मिलकर अपने पति के कत्ल की साजिश रच डाली। सुमित ने अपने किसी जानकार के माध्यम से ट्रक ड्राइवर दीपक से बात की। ड्राइवर दीपक ने ट्रक से विनोद बराड़ा को कुचलने की कोशिश की, लेकिन ये प्लान नाकाम हो गया। इसके चलते ये तीनों लोग प्लान बी पर एक्टिवली काम करने लगे और इसमें कामयाब भी हो गए। दोस्तों, प्लान ए के मुताबिक सुमित और निधि ने ड्राइवर दीपक को 10 लाख रुपए सुपारी दी और फिर उनके इशारे पर ड्राइवर दीपक ने विनोद बराड़ा को ट्रक से कुचलने की कोशिश की और जब इसमें नाकामयाब हो गया तो कुछ दिन बाद उसने समझौते के बहाने विनोद बराड़ा के घर पर धावा बोल दिया और आखिरकार गोली मारकर उसकी जान ले ली। यानी प्लान बी सक्सेसफुल हो गया और विनोद बराड़ा की हत्या हो गई। निधि ने अपने पति के पैसे से उसी की सुपारी दे दी। यहाँ तक कि आगे जेल में रहने तक ड्राइवर दीपक और उसके परिवार की देखभाल का जिम्मा भी निधि और सुमित ने उठा रखा था। दोस्तों, किसी को इस साजिश की कोई खबर नहीं थी, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी नहीं। वो तो जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के छोटे भाई को उसकी भाभी पर शक हुआ तो उसने चुपचाप इसके बारे में पानीपत पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए इसकी शिकायत की। दरअसल विनोद बराड़ा की मौत के 2.5 महीने बाद ही विनोद का छोटा भाई अपनी भाभी की एक फोटो सोशल मीडिया पर देखता है जिसमें वो किसी शख्स के साथ में मनाली घूमती हुई नजर आती है। यहाँ से विनोद के छोटे भाई को अपनी भाभी पर शक होना शुरू होता है और अगले 2.5 साल तक वो अपनी भाभी की करतूतों पर नजर रखता है और धीरे धीरे विनोद के छोटे भाई का शक यकीन में बदल जाता है। और जब दोबारा इस केस की तफ्तीश हुई तो असली कहानी सामने आ गई और इस तरह एक ट्रांसपेरेंट सा दिखने वाला ओपन एंड शट केस जिसको पुलिस पहले ही सुलझा चुकी थी अब एक खतरनाक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुका था। जो गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में था वो सिर्फ एक मोहरा था और मास्टरमाइंड विनोद बराड़ा की धर्मपत्नी निधि और उसका जिम ट्रेनर सुमित था, जिन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए ये सारी साजिश रची। अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठे विनोद के छोटे भाई को अपनी भाभी पर शक ना हुआ होता, उसने व्हाट्सएप मैसेज पानीपत पुलिस को ना भेजा होता तो शायद आज भी सच पर पर्दा पड़ा रहता। ये केस हमें बताता है कि कभी कभी जो हमें नजर आता है सच उससे कोसों दूर होता है। इस पूरी कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आपको लगता है कि ऐसी साजिशें कुछ और केसेस में भी छिपी हो सकती है? कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं और ऐसी ही अनसुनी, खौफनाक और सच्ची कहानियों के लिए द ट्रुथ की को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ। धन्यवाद।